अगर कोई आपसे पूछे कि संघर्ष क्या होता है तो बता देना संघर्ष मतलब बिल्किस बानो। अगर कोई आपसे पूछे कि न्याय के लिए दर दर भटकना क्या होता है तो बता देना बिल्किस बानो। अगर कोई आपसे पूछे कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से बलात्कार के आरोपियों को छोड़ा गया हो तो बता देना बिल्किस बानो। बिल्किस बानो ये वो महिला है जो पिछले 21 साल से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन फिर भी न्याय की आस न छोड़ी। न्याय के लिए संघर्ष कर रही बिल्किस बानो की उम्मीदें उस वक्त जरूर डगमगा गई जब बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया। लेकिन फिर भी बिल्किस बानो ने हिम्मत नहीं हारी और देश की सर्वोच्च अदालत तक लड़ी। आखिरकार 8 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन आया और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद मानो बिल्किस बानो के आंखों की सूखी पड़ी पलकें नम हो गई हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस के रिश्तेदारों और गांव में खुशी का माहौल है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मानो दिवाली मनाई जा रही हो। गुजरात के देवगढ़ बारिया शहर के रहने वाले बिल्किस बानो मामले के गवाहों में से एक अब्दुल रज़ाक मंसूरी ने कहा, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। मुझे लगता है कि आज हमें न्याय मिला है। जो बिल्किस बानो केस के दोषियों का जिस सुप्रीम कोर्ट ने चुकादा दिया था, इससे पहले ये दोषियों को महाराष्ट्र सरकार ने सजा दी थी और इनके बाद ये लोग ट्रांसफ़र करवा के बड़ौदा की सेंट्रल जेल में आ चुके थे और वहाँ से गोधरा सब जेल में आए थे और खुद घर में रहते थे। इसी तरह फुल फैसिलिटी भी रहते थे और तभी इसी समय गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था और सभी ये सरकार और ये दोषितों के रिहा किया था। इस मामले से हम नाराज होके देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। बिल्किस के गैंग रेप के ठीक 2 दिन के बाद 2002 में गुजरात के राहत शिविर में उससे मिलने वाली सुभाषिनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लोगों में शामिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता सुभाषिनी ने कहा कि जब मैंने गुजरात सरकार के दोषियों के रिहाई के फैसले को जाना तो मुझे लगा कि ये न्याय की समाप्ति जैसा है। ये बिजली के झटके की तरह था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि दोषियों को अब जेल जाना होगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि गुजरात सरकार को ये अधिकार ही नहीं था कि वो इन मुजरिमों को, इन अपराधियों को जिन्होंने बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की, उनको छोड़ने का उनको अधिकार ही नहीं था। चूंकि उनको सज़ा महाराष्ट्र में मिली थी, इसलिए महाराष्ट्र की हाई कोर्ट को ही ये हक मिलता है कि वो डिसाइड करें कि इन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। तो आज ये बात तो स्पष्ट है कि इन अपराधियों को वापस जेल भेजा जाएगा और ये अच्छी बात है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तूल पकड़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से देश को बता दिया है कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। दरअसल गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को सजा में छूट देकर 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सजा में दी गई छूट को सोमवार को रद्द कर दिया और दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भूया की बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार का आदेश सही नहीं था। कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने उन अधिकारियों का इस्तेमाल किया जो उसके पास नहीं थे।
और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, उस आधार पर भी सजा से माफी के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। बता दें कि गुजरात में 2002 में गोधरा कांड हुआ था। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। जब वारदात को अंजाम दिया गया था तब बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।